नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राशन कार्ड धारक के लिए 17 अंकों की आईडी आवश्यक तभी मिलेगा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। खाद्य विभाग की ओर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए सीडिंग अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें राशन डीलर को गेहूं वितरण से पहले एलपीजी की 17 अंकों की आईडी की सीडिंग करनी होगी। यदि राशन कार्ड पर कई सदस्यों के पास अलग अलग गैस कनेक्शन है तो प्रत्येक सदस्य के गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी को सीडिंग किया जाएगा। गेहूं प्राप्त करने से पहले आधार सीडिंग, एलपीजी आईडी सीडिंग और केवाईसी को पूरा करना अनिवार्य होगा। सरकार की तरफ से मिलेगी फ्री में इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर। राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर एवं आसान बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में नीड और शुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर के लिए पात्र विशेष योग्य जन आवेदक अब 7 नवंबर तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। जयपुर जिले में आवासीय मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक दिव्यांग जनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर उपलब्ध करवाने के लिए 7 नवंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। गहलोत बोले, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चले वार पलटवार में अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हो गए हैं। गहलोत ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान में भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया या कमजोर कर दिया, जिससे जनता में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। राजस्थान में नवंबर में यहाँ 4 दिन रहेगा सूखा दिवस, नहीं बिकेगी शराब। राजस्थान में नवंबर का महीना सूखे के रूप में दर्ज होने वाला है, लेकिन यह सूखा बारिश का नहीं बल्कि शराब बिक्री का होगा। राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के चलते 4 दिन सूखा दिवस घोषित किया गया है, जब शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। आबकारी विभाग के अनुसार 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कारण 11 नवंबर को शाम 6 बजे से 13 नवंबर शाम 6 बजे तक मतदान क्षेत्रों में शराब बिक्री पर पाबंदी होगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से लेकर वोटिंग खत्म होने तक झुंझुनू, रामगढ़, अलवर, दौसा, देवली उनियारा, टोंक, खींवसर, नागौर, सलुम्बर, उदयपुर और 84 डूंगरपुर क्षेत्रों के 3 किलोमीटर की परिधि में सूखा दिवस रहेगा। इसके अलावा 23 नवंबर को मतगणना के दिन जिला मुख्यालय वाले नगर पालिका क्षेत्रों में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है। राजस्थान का पहला बस स्टैंड, जहां से एक साथ चलेंगी निजी रोडवेज बसें, अजमेर रोड पर 200 फीट चौराहे के पास बने हीरापुरा बस टर्मिनल को नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। पहले इसे सितंबर में शुरू करने की योजना थी, लेकिन अधूरी तैयारियों के कारण शुरू नहीं हो सका। इस टर्मिनल से अजमेर रूट वाली बसों का संचालन होगा। सांवलिया सेट पर अमिताभ बच्चन ने पूछा सवाल, कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी के होस्ट अभिनेता अमिताभ बच्चन ने प्रतिभागी से सवाल किया, चित्तौड़गढ़ के निकट सांवलिया सेट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विकल्प है भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश या भगवान इंद्र। हॉट सीट पर बिग बी के सामने बैठी युवती अनुश्री ने इसका जवाब तुरंत दिया। अनुश्री चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी से हैं। उन्होंने कहा, चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेट मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। काली प्रतिमा होने के कारण इन्हें सांवलिया सेट कहा जाता है। होस्ट अमिताभ बच्चन ने कहा कि हर साल सांवलिया सेट के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु जाते हैं। सही उत्तर देकर अनुश्री ने 40,000 रुपए जीते। उन्होंने कुल 6.8 लाख रुपए जीते। रोडवेज में लिखे जाएंगे बाल श्रम की शिकायत करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। झालावाड़ जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसके चलते जिला कलेक्टर ने आमजन की जागरूकता और शिकायत करने के लिए सूचना को सार्वजनिक स्तर पर लिखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी यात्री या आमजन संबंधित नंबर पर बाल श्रम के बारे में सूचना दे सकेगा।
राजस्थान की फैक्ट्री में बॉयलर फटा। भीलवाड़ा में एक मावा फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं धमाके से फैक्ट्री की छत भी टूट गई। आवाज सुनकर आस पड़ोस में मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर आसींद थाना प्रभारी हंसपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को आसींद मॉर्चुरी में रखवाया गया है। घटना शुक्रवार रात करीब 8 बजे आसींद थाना क्षेत्र के करजालिया पंचायत के नारायणपुर गांव की है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए 26 ट्रेनों के चलाने की हुई घोषणा। दीपावली भाई दूज पर बढ़ते यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से शनिवार 2 नवंबर से 26 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें जयपुर से सीकर, उदयपुर, रेवाड़ी, रिंग्स, भिवानी के साथ बांद्रा टर्मिनस, शिरडी साई नगर और बेंगलुरु की ट्रेनें भी शामिल हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया, त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती लंबी लिस्ट को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे आज स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। बांसवाड़ा में मेडिकल स्टोर का करोड़ों रुपया बकाया। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई राजस्थान राज्य बीमा योजना बांसवाड़ा में लाभार्थियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। आलम यह है कि सरकार की ओर से नियमित भुगतान न किए जाने पर योजना में पंजीकृत तकरीबन 30 मेडिकल स्टोर में 26 दवा देने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी दिक्कत पेंशनर्स को हो रही है। योजना के तहत दवा न मिलने के कारण लाभार्थियों को अपनी जेब से हर महीने हजारों रुपए की दवाएं खरीदनी पड़ रही है। राजस्थान की 6,975 पंचायतों में सरपंच के चुनाव होंगे या नहीं। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर सरकार में अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसे लेकर मंत्री लेवल कमेटी का प्रस्ताव भी अब भी अटका हुआ है। ऐसे में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन का ये प्रस्ताव गहलोत सरकार में बने नए जिलों की वजह से अटका हुआ है। 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ है। इस मौके पर भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर फाइनल फैसले की घोषणा हो सकती है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, टिकट मिलते ही किरोड़ी ने खुद को मंत्री कहना चालू कर दिया। इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और मंत्री भी रहे। दरअसल डोटासरा शुक्रवार को सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा पर निशाना साधा। रानी पद्मिनी की खूबसूरती का किस्सा सुनकर आए दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में सवार होकर राजस्थान भ्रमण पर निकले विदेशी पर्यटकों को चित्तौड़गढ़ किले में लाइट एंड साउंड शो के दौरान यात्रा का सबसे खराब अनुभव महसूस हुआ। शो के दौरान जब पर्यटक पद्मिनी पैलेस और कुंभा पैलेस के टॉयलेट का उपयोग करने गए तो टूटे हुए टॉयलेट्स, गंदगी और बदबू के कारण उन्हें नाक पर रूमाल रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले में इस तरह की व्यवस्थाओं का सामना करने पर राजस्थान पर्यटन की किरकिरी भी हो रही है। हालात ऐसे बने कि यात्री शो खत्म होने से पहले ही ट्रेन में सवार हो गए। महल में अव्यवस्थाओं को लेकर ट्रेन प्रबंधन ने चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर को पत्र लिखकर पूरे हालात बताने की बात कही है। सवाई माधोपुर की अनोखी गोवर्धन पूजा। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डोंगर तहसील के भारजा नदी गांव में होने वाली गोवर्धन पूजा को देखने सैकड़ों लोग जुटते हैं। यहाँ ट्रैक्टर, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से गोवर्धन की परिक्रमा लगाई जाती है। जमकर आतिशबाजी होती है। इस पूजा को देखने के लिए बच्चे और महिलाएं छतों पर चढ़ जाते हैं। गांव में मेला जैसा माहौल होता है। राजस्थान में अब एक और टाइगर रिजर्व होगा। 5 जिलों को शामिल किया। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व अब कुंभलगढ़ होगा। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। पिछले हफ्ते ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है। इसके लिए 5 जिलों को शामिल किया गया है। रिजर्व का कुल एरिया लगभग 1397
स्क्वायर किलोमीटर का होगा। कमेटी चेयरमैन और मुख्य वन संरक्षक उदयपुर SR वेंकटेश्वर मूर्ति ने बताया, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही के कुछ इलाकों में काम शुरू कर दिया है। 2 दिन में कचरा डिपो में कई बार आग लगी। दीपावली और अगले दिन हुई आतिशबाजी के चलते सीकर के नानी बीहड़ में स्थित कचरा डिपो में 2 दिनों में कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आई। यहां अलग अलग एरिया में कई बार आग लगी। 2 दिनों में करीब 10 दमकल के द्वारा आग पर काबू पाया गया। सीकर के फायर ऑफिसर मदन लाल बरवड़ के अनुसार आतिशबाजी के चलते सीकर के नानी बीहड़ के कचरा डिपो में 2 दिनों में कई बार आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद तुरंत गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 2 दिन में करीब 10 दमकल कचरा डिपो एरिया में जाकर आई है। पटाखे से आंख में लगी चोट से हुआ मोतियाबिंद। दिवाली पर जहां एक तरफ लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, खुशियां मनाई, वहीं दूसरी तरफ खुशियों के दौरान जरा सी लापरवाही लोगों को दर्द भी दे गई। पटाखों की वजह से झुलसने, घायल होने और आंखों को नुकसान होने के मामले अस्पतालों में सामने आए हैं। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि कम उम्र की बच्ची और युवक की आंख में पटाखे से चोट लगी और आंख में मोतियाबिंद बन गया। निजी अस्पताल में डॉक्टर्स से इलाज ये मरीज ले रहे हैं। राजस्थान के छोटे जिलों का होगा विलय। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी ने नए जिलों की समीक्षा लगभग पूरी कर ली है। यह कमेटी उपचुनावों के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नवंबर में सरकार छोटे जिलों के भविष्य पर निर्णय लेगी। कमेटी का मानना है कि जिलों को मापदंडों के आधार पर अन्य जिलों में मिलाया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सकता है। रिव्यू कमेटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने छोटे जिलों को समाप्त करने की सिफारिश की है। कमेटी के मंत्रियों ने संकेत दिया है कि पूर्व IAS ललित के पंवार की रिपोर्ट के आधार पर जिलों की समीक्षा की गई है। जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक वाले जिले, जहां लोगों की सुविधा के लिए जिला होना आवश्यक है, उन्हें बरकरार रखने की सिफारिश होगी। बरवाड़ा रेलवे स्टेशन के अभी तक नहीं सुधरे हालत। चौथ का बरवाड़ा रेलवे के प्लेटफॉर्म की लंबाई काफी कम होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि यहां आने वाली ट्रेनों की लंबाई 1750 फीट से अधिक है तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई 1500 फीट होने के कारण यात्रियों को गिट्टी पर चढ़ना उतरना पड़ता है, जिसके चलते कई यात्री घायल हो चुके हैं। 2 सालों के दौरान 7 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं। जयपुर से जुड़ेगा जैसलमेर, 1 दिसंबर से फ्लाइट की घोषणा। पर्यटन नगरी जैसलमेर में एक और खुशखबरी आई है। इंडिगो एयरलाइंस ने जैसलमेर से जयपुर के लिए 1 दिसंबर से फ्लाइट रन करने की घोषणा की है, जिससे गुलाबी नगरी से जैसलमेर के लिए सीधी हवाई सेवा मिलेगी। इस हवाई सेवा के जुड़ने से जैसलमेर में और ज्यादा पर्यटक आएंगे और पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से युवक को धमकी। झुंझुनू के एक युवक को व्हाट्सएप पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पैसे नहीं देने, जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला झुंझुनू शहर का है। राजस्थान में अन्नकूट गोवर्धन पर अनोखे आयोजन, एक दूसरे पर जलते रॉकेट अनार फेंकते हैं। राजस्थान में आज अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान को 56 भोग की झांकी सजाई जा रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, गाय रेस और पटाखा युद्ध जैसे आयोजन होते हैं। बूंदी के नैनवा में शुक्रवार देर शाम पटाखा युद्ध शुरू हुआ। यह यहाँ की परंपरा है। युवक कस्बे की गलियों में जमा हो जाते हैं, 2 दल बन जाते हैं और एक दूसरे पर जलते पटाखे फेंके जाते हैं। कल राय नकेट ऑफ बमों से जमकर हमले किए गए। कई युवक घायल भी हुए। पटाखा युद्ध में पूरा कस्बा आतिशी धमाकों से गूंज उठा। नैनवा में 44 साल से यह आयोजन होता है। दीपावली के दूसरे दिन जान जोखिम में डालकर यह खेल खेला जाता है। इसे देखने बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे छतों पर चढ़ जाते हैं। सरकारी अस्पताल में YouTube देखकर मरीज की ECG की। जोधपुर में सरकारी अस्पताल के हेल्पर ने YouTube देखकर मरीज की ECG कर दी। परिजनों ने जब उसे YouTube से देखकर ECG के उपकरण लगाते देखा तो टोका और कहा, तुम्हें ECG करनी नहीं आती? फिर ऐसे तो तुम मरीज को मार दोगे। इस पर हेल्पर ने स्टाफ न होने की बात बताई। मामला पावटा स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल का गुरुवार दोपहर का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल BS जोधा ने जांच
कर कार्रवाई की बात कही। घटना से जुड़े 2 अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। एक खुद मरीज ने और दूसरा उसके साथ आए परिजनों ने बनाया है। जयपुर में पहाड़ों पर घूमने निकले सिंगर दिलजीत दोसांझ। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए जयपुर आए हुए हैं। शनिवार को सूर्योदय से पहले दिलजीत अपनी टीम के साथ जयपुर में नाहरगढ़ जयगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंचे। सूर्योदय होते हुए देखा। इस दौरान ध्यान लगाए बैठे रहे। सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत की। यहाँ से अपनी टीम के साथ आमेर महल के सामने पहुँचे। कबूतरों को दाना डाला। आमेर महल के सामने दिलजीत को देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच गई। दिलजीत ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राजस्थान में तापमान गिरने से बढ़ने लगी सर्दी। राजस्थान में दीपावली के बाद अब तापमान में गिरावट शुरू हो गई। सीकर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जयपुर में रात का मिनिमम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इससे सर्दी बढ़नी शुरू हो गई। दिन में भी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहने और आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।